हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो पहले तो बैंक निफ्टी के ऊपर इंट्राडे के दौरान आप काम कर सकते हो, उसकी पूरी स्ट्रैटेजी या तो पूरा लर्निंग आप ये वीडियो में समझ सकते हो। सिंपल चीज़ें हैं, सिंपल तरीके से समझाऊंगा, लेकिन ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। तो आपको अगर सीखना है और समझना है, ट्रेडिंग करना है, तो पूरा वीडियो अच्छे से ध्यान से देखिए। नहीं समझ में आए तो 2-3 बार रिवाइंड करके सुनिए, ताकि आपको अच्छे से ट्रेडिंग करना आ जाए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते, देर ना करते हुए चलिए सीधे जाते हैं हम बोर्ड के ऊपर। आपको पहले तो ये समझा देता हूँ कि मार्केट में मोमेंटम होने के लिए क्या हो सकता है। हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में भी स्ट्रेटजी चलती है और निफ्टी में भी चलेगी, क्योंकि इंट्राडे के दौरान हम फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं। आप लोग ऑप्शन में भी ट्रेडिंग कर सकते हो, वो सभी चीज़ें हो सकती है। उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी बैंक निफ्टी के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो अभी मार्केट का लॉजिक आप पहले समझिए कि मार्केट ट्रेडिंग कैसे होता है, या कोई भी प्राइस का मोमेंटम कैसे होता है। अगर हमको मोमेंटम पहचानना है, मोमेंटम के बिना मार्केट में पैसा नहीं मिल सकता है। आपने कहीं से भी बाय करोगे, प्राइस ऊपर जाना चाहिए, तब आपको प्रॉफिट मिलेगा। आपने सेल किया तो प्राइस नीचे जाना चाहिए, उसको बोलते हैं मोमेंटम। लेकिन वो चीज़ें कैसे आती है, मोमेंटम कैसे आता है मार्केट में, सीधी सी बात है, आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि मार्केट मोमेंटम कैसे करता है। ये चीज़ें जब तक आपको पता नहीं होगी, तब तक आप मार्केट में प्रॉफिट नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, अब ये स्ट्रेटजी का पार्ट क्या है, मोमेंटम फाइंड आउट करना। अब मोमेंटम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सीधी सी बात है भाई, रिटेलर इन्वेस्टर जिसको नो वॉइस ट्रेडर बोलते हैं, तो 90% लोग लॉस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता नहीं आता है और एक जगह पे जाके स्टक हो जाते हैं। चलिए ठीक है, तो स्टक होने की जगह हम ढूंढते हैं। तो मार्केट सीधी सी बात है, पैटर्न कोई ना कोई पैटर्न बनाएगा। और एक जगह पे पैटर्न क्यों बनाता है? तो मार्केट मानो कि आप ये ऐसे ऐसे करके एक जगह पे स्टक हो गया है, ऐसे ऐसे करके स्टक हो गया है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ये पैटर्न है, इसको बोलते हैं पैटर्न मार्केट में। समझ रहे हो ना? कोई भी पैटर्न हो सकती है, वो पैटर्न आपको चार्ट के ऊपर जाके अच्छे से एक्सप्लेन होगा। साइडवेज में पैटर्न हो रही है, ये पैटर्न हो रही है, वो पैटर्न का नाम की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नाम के पीछे जाओगे, पैटर्न ढूंढने के लिए, सीखने के लिए जाओगे, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। जबकि आप लाइव मार्केट में उसको, जो पैटर्न बन रही है, जो चीज़ बन रहा है, उसको आपको ऑब्जर्व करना है। मतलब मार्केट स्टक हो गया है, उसके बाद में मार्केट एक साइड मोमेंटम करेगा, या तो यहाँ से निकलेगा, ब्रेकआउट होगा तो ऊपर की ओर मोमेंटम करेगा, ब्रेक डाउन होगा तो नीचे की ओर मोमेंटम करेगा। तो सीधी सी बात है, पैटर्न की हम कोई भी सीखने की कोशिश नहीं करते। सिंपल सी चीज़ है, मार्केट एक जगह पे स्टक हो गया है तो वहाँ से मोमेंटम आएगा। ठीक है, तो पहली चीज़, हमको स्टक हुआ मार्केट चाहिए। वो कैसे, उसका भी लॉजिक मैं बताऊंगा, कौन सी जगह पे कैसे स्टक हो जाता है मार्केट, वो चीज़ें हैं। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पे दो मूविंग एवरेज का यूज़ करने वाले हैं। तो दो मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर के ऊपर हम बाई या सेल कर सकते हैं। मानो कि कोई मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर, सिंपल सी स्ट्रेटर्जी है, तो आपको समझ में आ जाएगा। पहली आप पैटर्न के ऊपर करना है, दूसरा अंडरस्टैंडिंग है कि कहीं पे भी आपका क्रॉस ओवर हो रहा हो। आप देखिए क्रॉस ओवर किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे आपका क्रॉस ओवर हुआ, तो ये एरिया में क्रॉस ओवर होने के बाद में मानो कि प्राइस ऐसे ऐसे करके ऊपर जाएगी ना, तो ऐसा क्रॉस ओवर होने के बाद में जो पहला रिट्रेसमेंट है, वहाँ पे अगर जो भी मूविंग एवरेज पहली है उसके ऊपर सपोर्ट लेके वापस मोमेंटम करेगा, तो वो वहाँ पे हमारा मोमेंट ट्रेड करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये दो चीज़ें आप समझ लो, मूविंग एवरेज का यूज़ किस लिए कर रहे हैं और क्या क्या लॉजिक है। चलिए, अब मैं थोड़ी बहुत आपको गाइडलाइन ले दे दिया है, ज़्यादातर आपको चार्ट के ऊपर जाके सिखाता हूँ। चलिए, पिछले 2 महीने से एग्जैक्टली आप देखो, बैंक निफ्टी नवंबर से मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। चलिए ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, 3 मिनट का चार्ट लिया है। आप देखिए यहाँ पे 3 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे ई एम ए 20 EMA है और 50 EMA लगा के रखा है। आप देख सकते हो क्लियरली, यहाँ पे दिखेगा आपको, दोनों मैंने लगा के रखा है। चलिए ठीक है, आपको ये जो पिंक कलर का जो दिख रहा है वो क्या है, तो
तो आपको सीधी सी बात है 20 और 50 का मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर है। देखो नवंबर की लाइव मार्केट में मैं समझाने का कोशिश करूँगा, इसीलिए ये पूरे 2 महीने का, अभी दिसंबर चल रहा है, दिसंबर ख़त्म होने वाला है, तो 2 महीने का मैं ये लाइव ट्रेड मतलब ये पूरे एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए अब यहाँ पे क्या हो रहा था, नवंबर की पे आप देखो यहाँ पे 2 तारीख को मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही गैप अप खुल गया, यहाँ पे मार्केट स्टक हुआ था, लेकिन गैप अप ओपनिंग हुआ तो हमको चांस नहीं मिलेगा, हम इंट्राडे ट्रेडर है तो हमको चांस कैसे मिलेगा। आप देखो पॉजिटिव क्रॉस ओवर हो गया था, लेकिन 21 मूविंग एवरेज के पास में यहाँ पे देखिए सपोर्ट लेके वापस मोमेंटम आया, तो यहाँ पे हमारा बाई का अपॉर्चुनिटी था, उसको राइड करना है जब तक मार्केट 50 मूविंग एवरेज या तो 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक हमको राइड करना है पूरे दिन के लिए। दूसरा यहाँ पे एंट्री मिला आपको वापस, तो एक्स्ट्रा एडिशन भी कर सकते हैं या अपनी एंट्री को यहाँ पे एसएल करके ला भी सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दूसरी एंट्री मिली और पूरे दिन में आप देखिए तो यहाँ से लेके आप यहाँ पे 2 कैंडल ने सपोर्ट लिया, तीसरी कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तो वैसे तो आपका 24,200 के एरिया में आता है, लेकिन 250 पॉइंट का बफर रखते हैं, 24,250 के पास में एंट्री हुआ। और उसके बाद में टारगेट की बात करते हैं, तो यहाँ पे 235 से हाई लगाया, आप देखो 25,065 का, मतलब कम से कम 800 पॉइंट का मोमेंटम मिला, तो 700 800 500 पॉइंट के पास में आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे, या तो 300 400 पॉइंट, आप जो भी आपका मर्जी हो वो हिसाब से आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। यहाँ पे 2:30 बजे के आसपास में आपका टॉप बन गया था, और उसके बाद में आप देखो यहाँ से कंटिन्यूशन नहीं हुआ, तो यहाँ पे 25,000 के 800 पॉइंट का मोमेंटम मिलता है, और काफ़ी मतलब कम बार मिलता है आपको, पूरे महीने में एक आध बार इतनी बड़ी मूवमेंट मिलती है, बाकी तो 200 300 400 पॉइंट की ही बैंक निफ्टी में मोमेंटम मिलेगी। तो इस दिन बहुत ज़्यादा वही दिन था, स्पेशल दिन जो बोलते हैं, महीने में एक आध दिन आता है जहाँ पे इंट्राडे के दौरान आपको 800 पॉइंट का गेन मिलता है, तो वैसी मोमेंटम पहला नवंबर का दिन था, तो वहाँ पे आपको मिला था, तो वो दिन आपने यहाँ से एंट्री आप समझ लीजिए। और टारगेट तो प्रॉफिट में आप कहीं पे भी निकल सकते हो, 400 पॉइंट के प्रॉफिट में निकल सकते हो, मानो कि यहाँ से लिया आपने, और उसके बाद में हाई देखो यहाँ पे 585 का था, तो आपको यहाँ पे 200 250 300 पॉइंट के आसपास में मिले, आपने प्रॉफिट बुक किया, वापस एंट्री किया, वापस यहाँ पे थोड़े बहुत पॉइंट गेन किए, तो वो हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। मैं एंट्री दिखा सकता हूँ कि कहाँ से मार्केट में मोमेंटम आ सकता है। चलिए ठीक है, उसके बाद में आप देखो तो यहाँ पे दूसरा आपका 3 नवंबर का मार्केट ओपन हुआ, उस दिन भी गैप अप ही ओपनिंग हुआ, तो हमको कुछ नहीं करना है। आप देखो पॉजिटिव यहाँ पे EMA पॉजिटिव है, दोनों तरफ मतलब पॉजिटिव साइड चल रहा है, तो यहाँ पे ना तो क्रॉस ओवर है, कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देखो 20 मूविंग एवरेज के पास में सपोर्ट लेके वापस ऊपर की ओर मोमेंटम आया, तो यहाँ पे आपका एंट्री बन सकता था, या तो फिर यहाँ कहीं 2-3 बार आपका बहुत जगह पे एंट्री हुआ है, लेकिन यहाँ तक ये प्रॉफिट राइड कर सकते थे। ये दिन आपको कितना प्रॉफिट मिलता, तो ये कैंडल ने आप देखो नीचे की ओर ब्रेक डाउन किया, वापस यहाँ पे बाउंस देके ऊपर निकल गया, तो उसके हाई के ऊपर हमको बाई करना था 25,300। थोड़ा सा मैं जूम करके आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। 25,300 के आसपास में आपने एंट्री किया, और उसके बाद में यहाँ कहीं आप ये देखो, ये कैंडल है जहाँ पे आपका ये लो ब्रेक हुआ है, ये कैंडल का नीचे की ओर है, और यहाँ पे आपका एग्जैक्टली क्लोजिंग बता सकते हो आप कि यहाँ पे आप एग्ज़िट करते 538 के ऊपर, तो आप से सोच सकते हो कि ज़्यादा पॉइंट नहीं मिला है, उससे पहले भी आप मतलब 12 साढ़े 12 बजे के आसपास में निकल सकते थे, वो आपका मर्जी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एंट्री कहाँ से मोमेंटम हो सकता है, कौन सी और मोमेंटम हो सकता है, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं एंट्री का। प्रॉफिट आप 200 250 पॉइंट का या तो ट्रेल करके भी चल सकते हैं। चलिए ठीक है, अब ये हो गया आपका दूसरा एंट्री। अब तो 4 तारीख की बात करते हैं। अब यहाँ पे पैटर्न के ऊपर आते हैं। आप समझ लीजिए मार्केट स्टक हो गया है। देखिए आप यहाँ पे क्रॉस ओवर तो हुआ है, क्रॉस ओवर के बाद में हमको एंट्री नहीं मिला है, लेकिन क्रॉस ओवर होने के बाद में देखो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट 4 तारीख का मार्केट ओपन होने के बाद में 1 बजे के बजे तक आप देखो यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट, मतलब यहाँ पे नेगेटिव क्रॉस ओवर होने के बाद में प्राइस नीचे की ओर नहीं जा रहा है, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे एक पैटर्न बनाया, उसने पैटर्न बनाया, वो पैटर्न का ब्रेक डाउन हुआ,
एग्जैक्टली यहाँ से आपका मोमेंटम बूस्ट हुआ, मतलब 423 के आसपास से सीधा 150 तक आपको प्रॉफिट मिलेगा। देखो तुरंत यहाँ पे 200 पॉइंट का मोमेंटम मिला, 200-300 पॉइंट आराम से आपको इसमें मिल जाएगा। उसके बाद में क्या हुआ, तो वापस 1 बजे के पास में आप देखिए यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ, यहाँ पे भी नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्यों ट्रेड नहीं किया था, क्योंकि वापस रिवर्स आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था, वापस यहाँ पे समझा देता हूँ। एक्सप्लेन किस हिसाब से कर रहा हूँ, क्रॉस ओवर हुआ है आपका, यहाँ पे क्रॉस ओवर होता, वापस ऐसे नीचे जाता और वापस यहाँ कहीं 21 के पास में जाता और सपोर्ट लेके या रजिस्टेंस लेके नीचे की ओर मोमेंटम करता, तो हम ट्रेड करते। यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं था, इसलिए हमने ट्रेड नहीं किया था। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव क्रॉसओवर तो हो रहा है, उसके साथ में प्राइस ऊपर की ओर निकला, वापस नीचे 21 और 50 के पास में सपोर्ट लिया और यहाँ पे आपका एंट्री होता है। ये कैंडल के पास में वापस दूसरा, पहला ट्रेड आपको यहाँ पे 200 पॉइंट के आसपास में, 250 पॉइंट के आसपास में मिला और दूसरा ट्रेड यहाँ पे आप देखिए 515 से ये 880, मतलब ये जो मोमेंटम है उसको राइड करने का तरीका है कि कौन सी जगह से मार्केट मूवमेंट कर सकता है। मार्केट दो ही जगह से मोमेंटम कर सकता है, कहीं पे फंसा के मार्केट मोमेंटम कर सकता है। तो नोवाइस ट्रेडर या रिटेलर ट्रेडर कहाँ पे फंसते हैं, तो ऐसी जगह पे मार्केट स्टक हो जाता है, वहाँ पे वो लोग ज़्यादा फंसते हैं, ज़्यादा ट्रेड होते हैं, उसके बाद में मार्केट एक तरफ मोमेंटम करता है। तो प्रोफेशनल ट्रेडर कौन सा चीज़ पकड़ते हैं, जहाँ पे फास्ट मोमेंटम हो वैसी जगह पे काम करते हैं, ताकि उनको तेज़ी से प्रॉफिट मिलके मार्केट से इन आउट हो सकते हैं। या तो फिर वो ऑप्शन से ट्रेड करते हैं, तो तेज़ी से वो ऑप्शन का जो तरफ का तेज़ी से मोमेंटम आएगा तो तेज़ी से वहाँ पे प्रीमियम बढ़ेगा, तो वो प्रीमियम या तो स्कैल्पिंग जो भी ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेड होत करते हैं। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए पैटर्न किस हिसाब से है, तो पैटर्न जहाँ पे मतलब यहाँ पे आप देखिए एवरेजेस क्या हो गया है, एक जगह पे स्टक हो गया है। प्राइस देखो तो प्राइस भी स्टक हो गया है, आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो ये पैटर्न कौन सा है कौन सा नहीं है उसके ऊपर हम नहीं जाते हैं, प्राइस हमको मार्केट बताएगा कि ये पैटर्न बन रहा है, यहाँ से मोमेंटम होगा और तभी प्राइस ने मोमेंटम दिया। आप देख सकते हो दूसरा एंट्री कौन सा होगा कि आपका क्रॉस ओवर तो हो रहा है, उसके साथ में यहाँ पे रीटेस्ट कर रहा है, समझ रहे हो ना। तो ये दो चीज़ें आपको समझना है, दो चीज़ों के ऊपर ही पूरी स्ट्रैटेजी बेस है। और यहाँ पे सभी आप देखिए नवंबर की 4 तारीख हम देख रहे हैं, आप भी आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन इसको समझना पड़ेगा। जब लाइव मार्केट में आप देखते जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। 5वीं तारीख में क्या हुआ, तो 5वीं तारीख में आप देखिए खुला ही गैप अप, उसके बाद में ये पॉजिटिव ही चल रहा था, पूरा मार्केट पॉजिटिव चल रहा था। तो हमको एक एंट्री पॉइंट ढूंढना है, कैसे पे एंट्री देंगे, तो यहाँ पे 21 के आसपास में सपोर्ट लेके, मतलब 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके मार्केट जब ऊपर की ओर मोमेंटम करेगा तो हमको मोमेंट मिलेगा। आप देखिए यहाँ पे मार्केट 26,126 से 316, मतलब 200 पॉइंट के आसपास में मोमेंटम किया, दिख रहा है आपको। तो ये मूवमेंट हमको पकड़ना है, छोटी छोटी 200-300 पॉइंट की मूवमेंट पकड़ेंगे। अगर हम इन द मनी में काम करेंगे ऑप्शन में, तो हमको कम से कम 100 पॉइंट का मोमेंटम मिलेगा। तो वैसे ही अगर बैंक निफ्टी फ्यूचर में काम करते हैं तो ये सीधे के सीधे पॉइंट मिल जाएंगे हमको। ये जो भी हम चार्ट देख रहे हैं वो फ्यूचर का नहीं देख रहे हैं, ये स्पॉट प्राइस है। स्पॉट प्राइस के ऊपर ही आपका फ्यूचर भी कैलकुलेट होता है और ऑप्शन भी कैलकुलेट होता है। तो हमको क्या देखना है, स्पॉट प्राइस देखना है, मतलब जो निफ्टी का इंडेक्स का प्राइस है, समझ रहे हो ना। तो ये चार्ट बैंक निफ्टी इंडेक्स का प्राइस का है, फ्यूचर का नहीं है। फ्यूचर हर महीने बदलता रहता है, हर महीने नया आएगा, एक्सपायर हो जाएगा। ऑप्शन भी हर हफ्ते आते हैं, हर हफ्ते एक्सपायर हो जाते हैं, लेकिन इसका चार्ट पूरा लाइफ टाइम चलता रहेगा। तो ये आपका स्पॉट है, तो स्पॉट के ऊपर आपका फ्यूचर और ऑप्शन कैलकुलेट होता है, तो उसका चार्ट नहीं देखना है हमको, स्पॉट प्राइस का प्राइस देखना है, मतलब चार्ट देखना है। चलिए ठीक है, 5 तारीख आपने देख लिया, आगे बढ़ते हैं 6ठी तारीख के ऊपर। आप देखिए 1-2 ट्रेड आपको मिलेंगे ही, ज़्यादातर एक ही ट्रेड के ऊपर काम करना है, बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करने हैं। इसमें स्टॉप लॉस भी होंगे, अभी तक स्टॉप लॉस ऐसे हुए नहीं है, बाकी जहाँ पे स्टॉप लॉस होंगे वहाँ पे मैं स्टॉप लॉस भी बताऊँगा आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6ठी तारीख का है मार्केट, पैरेलल मार्केट चल रहा है, लेकिन हमको क्या ढूंढना है,
कि पैरेलल मार्केट में भी 20 के आसपास में सपोर्ट लेके यहाँ पे मानो कि सपोर्ट लेके ऊपर बढ़ जाता तो हम काम करते, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। आप देखो 12 बजे तक उसने एक पैटर्न बना लिया, दिख रहा है आपको। इसका बॉटम आप देखो फ्लोटिंग है, ऊपर की ओर फ्लोटिंग है, और उसका टॉप सिंपल है, सीधा जा रहा है। तो यहाँ से उसका ब्रेकआउट हुआ एग्जैक्टली 478 के ऊपर और 800 तक गया, मतलब दिख रहा है आपको 400 पॉइंट का मोमेंटम हुआ वहाँ पे। आपको 300 400 350 पॉइंट, जिस दिन का जो वॉलेटिलिटी है, जितना मूवमेंट कर सकता है उसके हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है। आप जब तक ये चीज़ें समझोगे, लाइव मार्केट में ट्रेड करोगे, अगर वॉलेटिलिटी कम होगा तो कम प्रॉफिट मिलेगा, या तो फिर आप कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकल सकते हो या स्टॉप लॉस भी होगा। तो ये स्टॉक मार्केट है, तो ऐसा नहीं होने वाला कि हर ट्रेड में 100% प्रॉफिटेबल होगे, ऐसा नहीं होगा। आपके 60-70% ट्रेड प्रॉफिटेबल होंगे, 20% ट्रेड या 25% ट्रेड ऐसे होंगे जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होंगे, और 5-10% ट्रेड ऐसे मिलेंगे आपको जहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओगे। तो आखिर के महीने के आखिर में कंटिन्यूस आप 2-3 महीने इसके ऊपर ऐसे काम करोगे तो आपका लर्निंग भी होगा और आखिर में प्रॉफिट मिलेगा। चलिए 6 तारीख का आपको समझ में आ गया। उसके बाद में दूसरा कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं तो क्रॉस ओवर हुआ है, नहीं कोई चीज़ हुआ है। चलिए अब 9 तारीख का मार्केट है। 9 तारीख का मार्केट देखिए पैरेलल चल रहा था। अब देखिए 9 तारीख का मार्केट की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो रहा था। आप देखिए यहाँ पे ना तो कोई मतलब 21 के पास में हो रहा था, नहीं कुछ हो रहा था। यहाँ पे क्या हुआ, दोनों एवरेजेस एक जगह पे चिपक गए और प्राइस एक जगह पे चिपक गया, मतलब कहीं ना कहीं पे स्प्रिंग जैसे होता है। तो ये पैटर्न कैसी होती है, स्प्रिंग के जैसी होती है, कहीं ना कहीं एक जगह पे स्टक हो जाती है, उसके बाद में एक मोमेंटम होता है। आपको अच्छे से अगर जूम करके समझाने का कोशिश करता हूँ, 9 तारीख को ऊपर हम फोकस करते हैं, और यहाँ पे आप देखिए तो प्राइस कैसा हो रहा है, एक जगह पे स्टॉक हो गया है, ये पैटर्न बन रहा है। मैंने पैटर्न नहीं बनाया, प्राइस ने बनाया है। तो हम पैटर्न का लर्निंग करने से के बजाय प्राइस के ऊपर ध्यान रखेंगे। चलिए ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ 27,200 से लेके 600 तक का ऊपर। आपको देखो कभी भी स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, नहीं 21 के नीचे आया। आपका यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, आप देख सकते हो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर आपका क्लोजिंग हुआ। आप 3 बजे के आसपास में भी प्रॉफिट बुक कर सकते थे, आपकी मर्जी। या 3 बजे के आसपास में प्रॉफिट बुक करते तो थोड़ा 50 पॉइंट कम मिलते हैं, लेकिन तो भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता। मतलब ये स्ट्रेटजी अच्छे से वर्क करती है, प्रॉफिट मिलता है। अभी तक एक भी ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस नहीं हुआ है। चलिए 10 तारीख का बात करते हैं। गैप अप ओपनिंग हुआ, कंटिन्यूस चल रहा है, हमको कहीं पे भी एंट्री नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे पिंक कलर का आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 12 बजे के आसपास में मार्केट ने किया 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया। ब्लू लाइन आपका 20 है, नीचे का ब्लैक कलर का 50 है। तो 20 के पास में ब्रेक किया, सपोर्ट लिया, ऊपर की ओर निकला, मतलब ये आपका एंट्री पॉइंट हुआ। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे आपने एंट्री किया, आप देख रहे हो ये पूरी चीज़ें जो ये राउंड बना हुआ है, मतलब यहाँ पे हमको समझ में आना चाहिए कि सपोर्ट लेके ऊपर निकल रहा है। यहाँ पे ब्रेक करने के बाद में वापस, मतलब यहाँ पे जो भी ट्रेडर होंगे वो अलग अलग तरीके होते हैं वहाँ पे फंसने का, लेकिन उसके बाद में एक मोमेंटम करता है। प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसी चीज़ें पकड़ते हैं, समझ रहे हो ना। तो यहाँ कहीं आपने ट्रेड करेंगे 28,380 के आसपास में, और उसके बाद में आप देखिए 700 तक चला गया, दिख रहा है 200-300 पॉइंट का आपको मोमेंटम उस दिन भी 10 तारीख को भी मिल गया। चलिए उसके बाद में देखिए यहाँ पे नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ है, लेकिन प्राइस ऐसी चीज़ नहीं किया है। प्राइस आप समझिए कि प्राइस क्या करना चाहिए, नेगेटिव क्रॉसओवर होने के बाद में माने कि यहाँ पे होगा 21 के पास में सब मतलब रजिस्टेंस फेस करके वापस नीचे जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपका एंट्री होना चाहिए। प्राइस भी समझिए और मूविंग एवरेज का यूज़ भी समझिए। क्रॉसओवर हो रहा है, अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ है, सही हुआ है। हमको ये एंट्री नहीं करना है, हमको क्या करना है, यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए और ऊपर की ओर जाना चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ होते होते आपके 3 बज गए, मतलब यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके बाद में मार्केट बंद हो जाएगा। तो इसलिए ऐसी चीज़ चाहिए हमको, ऐसी चीज़ नहीं चाहिए कि ये क्रॉस ओवर होने के बाद में वापस नीचे आ जाना चाहिए प्राइस, और 21 को सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जाना चाहिए। मतलब वो एक अच्छा खासा फंसाने का चाल होता है और तेज़ी से मोमेंटम कर सकता है, लेकिन टाइम का भी आपको ध्यान रखना है।
चलिए 11 तारीख देखते हैं। अब देखिए 11 तारीख को क्या पॉजिटिव ही ट्रेड हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था 20 और 50 के नीचे नहीं जा पाया और सपोर्ट लेके ऊपर की ओर गया। तो मतलब यहाँ पे आपका 28,832 के ऊपर आपका ट्रेड था और उसके बाद में 29,032 के आसपास में, मतलब 200 पॉइंट मिले। आप 200 पॉइंट प्रॉफिट भी बुक कर सकते थे या कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते थे, वो आपका मर्जी। उसके बाद में क्या हुआ, नेगेटिव क्रॉस ओवर हुआ। नेगेटिव क्रॉस ओवर होने के बाद में जैसे मैंने बताया प्राइस के पास में सपोर्ट या रजिस्टेंस लेके वापस प्राइस नीचे जाना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखिए प्राइस ऊपर तो गया लेकिन यहाँ कहीं पे रजिस्टेंस मतलब ये 50 के भी ऊपर निकल गया, तो हमको कोई ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद में देखिए नेगेटिव ही चीज़ चल रहा है, 20 और 50 के नीचे है, मतलब नेगेटिव क्रॉसओवर है। और उसके बाद में प्राइस ने क्या किया, प्राइस नीचे गया, 21 के ऊपर रजिस्टेंस लिया, 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर रजिस्टेंस लिया और यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट किया। तो यहाँ पे हमारा एंट्री होना चाहिए। स्टॉप लॉस क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, समझ रहे हो ना। तो ये एक मोमेंटम है, प्राइस मूवमेंट करने का मतलब ये रिवर्सल पॉइंट हो सकता है, समझ रहे हो ना, वो दिन का। तो या तो हम कोई पैटर्न के ऊपर काम करेंगे या जहाँ पे मोमेंटम फास्ट होने वाला है वहाँ पे काम करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट हुआ 28,500 के पास में और उसके बाद में 250 पॉइंट। आप देखिए 28,245। हर बार अभी मैं पॉइंट नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको समझना है कि इससे 200-300 पॉइंट तो आराम से इंट्राडे के दौरान मिलते हैं अगर आप अच्छे से मार्केट को समझते हैं। लेकिन प्राइस को भी समझना है आपको, क्योंकि यहाँ पे प्राइस कैसी मूवमेंट करता है वो चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे भी एक चीज़ हुआ है, एक एंट्री यहाँ पे पॉजिटिव साइड भी हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जाके आपका पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ है। लेकिन प्राइस ने क्या किया, 21 के ऊपर 20 और 50 के ऊपर निकला, वापस यहाँ पे सपोर्ट लिया और वापस यहाँ से ऊपर गया। तो यहाँ कहीं आपका एंट्री होना चाहिए था, दिख रहा है आपको, यहाँ कहीं आपका एंट्री होना चाहिए था। तो ये एक पॉइंट है। लेकिन ये मैंने उस दिन ट्रेड ज़्यादा नहीं किया था क्योंकि वॉलेटाइल भी बहुत मार्केट था, बहुत तेज़ी से ऊपर 29,000 से नीचे आया, मतलब 800 पॉइंट नीचे आया, वापस 800 पॉइंट 700 पॉइंट का रिकवरी दिया, इसलिए मैंने दूसरा ट्रेड नहीं किया था यहाँ पे 200-250। लेकिन आपका यहाँ पे भी ट्रेड बन सकता था। तो यहाँ कहीं आप 600 के पास में बाइट करते और उसके बाद में आपको 300 पॉइंट मिलते, समझ रहे हो ना। ये दूसरा भी ट्रेड हो सकता था लेकिन मैंने नहीं किया था क्योंकि वॉलेटाइल बहुत मार्केट था और उस दिन का 200-250 पॉइंट मुझे मिल गया था। चलिए ठीक है, अब दूसरे दिन की बात करते हैं। 12 तारीख आप देखिए, 12 तारीख को मार्केट नेगेटिव ही खुला, नेगेटिव ही बाज़ार था। तो मुझे यहाँ कहीं एंट्री मिलना चाहिए था, मतलब या तो यहाँ पे एंट्री मिलता या तो यहाँ पे मिलता, दोनों एंट्री सेम का सेम है, या तो फिर यहाँ पे पैटर्न भी बन सकता है। आप देखो यहाँ पे पैटर्न बना है आपका, तो ये पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ कहीं आपका एंट्री होना चाहिए था, या 21 के 20 पीरियड और 50 के पास में रजिस्टेंस लेके वापस नीचे की ओर मूवमेंट यहाँ से ही शुरू किया था। तो यहाँ कहीं हमारा एंट्री होना चाहिए था। उसके बाद में ये मोमेंटम आया, दिख रहा है आपको। उसके बाद में वापस ऊपर गया, वापस दूसरा एंट्री आपका यहाँ कहीं होना चाहिए था। आप देखिए प्राइस का बिहेवियर समझिए, आपको 20 या 50 के ऊपर रजिस्टेंस लेके प्राइस यहाँ पे नीचे जाना चाहिए था। तो यहाँ पे दूसरा भी एंट्री हुआ था, लेकिन मैंने इस दिन भी इतने ही, मतलब एक ही ट्रेड डाला था, दूसरा ट्रेड नहीं डाला था। दूसरा ट्रेड में डालता तो भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता, मतलब 200-300 पॉइंट मिलते। मैं ज़्यादातर एक ही ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ। किस दिन मतलब फ्री हूँ, ज़्यादा कर दिया तो वो बात अलग है, ठीक है। चलिए अब ये दो ट्रेड हो गए। 13 तारीख की बात करते हैं। देखिए 13 तारीख को मार्केट बहुत तेज़ी से गैप डाउन खुला, कुछ भी यहाँ पे हो नहीं रहा था। लेकिन 12 बजे के आसपास में आप देखिए प्राइस मूविंग एवरेज देखिए, यहाँ पे 20 और 50 ये में के मतलब स्टक हो गया। देखिए कहीं पे भी जा नहीं रहे, दोनों चिपक गया एक जगह पे, और प्राइस भी वहाँ पे फ्लैचुएट करने लगा, मतलब एक पैटर्न बन रहा है, ऐसा समझ लेना है। वहाँ पे मार्केट में सभी लोग स्टक हो गए, मतलब एक तरफ बाउंस बैक देगा तो अच्छा खासा मूवमेंट देखा आप यहाँ पे 28,075 से अच्छा खासा मोमेंटम आगे कितना हुआ वो भी देख लेते हैं। चलिए ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 500 तक मार्केट गया, मतलब यहाँ से 500 पॉइंट का मोमेंटम आपको मिल सकता था। दूसरा एंट्री आपका 20 मूविंग एवरेज के आसपास में सपोर्ट लेके, तो यहाँ पे भी हो सकता था, लेकिन पहला आपने पैटर्न के दौरान किया तो ये मोमेंटम मिला आपको। चलिए ठीक है,
14 तारीख देख लेते हैं। 14 तारीख आपका दिवाली का मुहूर्त ट्रेडिंग था, तो उस दिन का कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ट्रेडिंग ही 1-1.5 घंटे का रहता है। 17 तारीख की बात करते तो 17 तारीख को भी आप देखो कहीं पे भी दूसरा एंट्री नहीं मिला। एक पैटर्न बना 1 बजे के आसपास में, उसका ब्रेकआउट हुआ जो 28,920 के आसपास में हुआ, और उसके बाद में आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे जाके मार्केट ने क्लोज दिया। दिख रहा है आपको 29,227, मतलब यहाँ पे भी 300-350 पॉइंट आपको मिले। 18 तारीख की बात करते हैं। 18 तारीख को भी आप देखिए एक पैटर्न बना, पैटर्न के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ 29,438, और उसके बाद में आप देख सकते हो क्लियरली आपको दिखेगा 700-800 के पास में हाई लगाया, मतलब 200-250-300 पॉइंट के आसपास में आपको उस दिन भी मिल गया। 19 तारीख की बात करते हैं। 19 तारीख को भी आप देखो दूसरा कोई चीज़ नहीं हुआ, पैटर्न बना था, पैटर्न का ब्रेकडाउन आप देखो 12:30-1 बजे के आसपास में हुआ, और यहाँ पे 29,500 के ऊपर आपने ट्रेड डाला और सीधा आपका 28,800, मतलब यहाँ पे 500 और 150 पॉइंट, मतलब 650 पॉइंट आपको उस दिन भी मिला। चलिए ठीक है। 20 तारीख की बात करते हैं तो 20 तारीख को आप देखो नेगेटिव चीज़ ही हो रहा है। यहाँ कहीं पहला आपका एंट्री होता और यहाँ से आपको 300 पॉइंट का मोमेंटम मिलता, लेकिन मैंने एंट्री नहीं किया था, मैंने ये पैटर्न के ऊपर काम किया था, तो उसकी बात करते हैं। पहले 300 पॉइंट यहाँ पे मिस हो गए। क्यों? क्योंकि प्राइस का बिहेवियर समझिए आप, 50 और 20 के ऊपर रजिस्टेंस ले रहा है, 2 टाइम उसने रिजेक्शन किया, नीचे गया, वापस यहाँ से ऐसे करके जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे आपका एंट्री होना चाहिए। प्राइस देखो कैसे कर रहा है, यहाँ पे ऐसे करके नीचे गया है, तो यहाँ पे होना चाहिए एंट्री। और उसके बाद में भी आपको देखो अच्छा खासा 200 पॉइंट के मोमेंटम मिला था। मैंने उसके ऊपर ट्रेड नहीं किया था, मैंने किसके ऊपर ट्रेड किया था, ये पैटर्न के ऊपर ट्रेड किया था, मतलब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ पैटर्न के ऊपर, और 28,750 से लेके 29,300, मतलब 600 पॉइंट के आसपास में यहाँ पे मैंने बनाए थे। पहला एंट्री आपका पैटर्न के ऊपर होगा, दूसरा एंट्री आपका यहाँ पे होगा। आप समझिए प्राइस का बिहेवियर, समझिए मोमेंटम कैसे आ सकता है मार्केट में। तो एक पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और वापस मोमेंटम किया, तो दूसरा एंट्री यहाँ पे हो सकता था, पहला एंट्री यहाँ पे हुआ, और उसके बाद में आपको 400, मतलब 29,400, यहाँ से आप देखेंगे तो 750 से लेके 400, मतलब 250, और 400 650 पॉइंट आपको इस दिन भी मिले। ये 200 पॉइंट मिस कर देते तो भी चलता, करते तो भी चलता। जो 2 ट्रेड कर सकते हैं वो कर सकते हैं, मतलब ये पहले के 200 पॉइंट और ये 650-800 पॉइंट कमा सकते हैं। मैं एक ही ट्रेड करता हूँ, इसलिए एक का ही बात करूँगा। चलिए ठीक है। 23 तारीख की बात करते हैं। 23 तारीख को आप देखिए नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ, यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं किया था क्योंकि मैं थोड़ा बाहर था। चलिए ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिए इस दिन मैंने ट्रेड नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, मैं बाहर था, और यहाँ पे हमारा ट्रेड बनता तो कैसे बनता, नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ है, प्राइस ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ से नीचे आ रहा था, मतलब यहाँ पे मेरा इतना प्रॉफिट होता, या तो फिर यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल जाता। देखिए इसमें या तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिलता तो कितने पॉइंट का मिलता, 29,015 से लेके मतलब 150 पॉइंट का प्रॉफिट अगर मैं बुक कर सकता था तो करता, नहीं मैंने 200, 250, 300 पॉइंट का राह देखता, तो मेरा यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट कटता, मतलब ना तो स्टॉप लॉस होता क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट में काट देता है। अब देखिए मोमेंटम ही चेंज हो गया। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। उसके बाद में भी एक ट्रेड, दूसरा तो कोई ट्रेड ही नहीं है, पॉजिटिव क्रॉस ओवर हुआ, लेकिन यहाँ पे सभी मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन कर दिया था, तो यहाँ पे कोई ट्रेड ही नहीं बनता। यहाँ पे नेगेटिव क्रॉस ओवर हुआ, लेकिन 3 बजे के बाद 5 में हुआ, तो हम कोई ट्रेड नहीं करते, और मैंने ये दिन पूरा ही ट्रेड नहीं किया था। चलिए 24 तारीख की बात करते हैं, तेज़ी से ले लेते हैं। अभी तो एक पूरा दिसंबर हमको देखना है। चलिए यहाँ पे, और वीडियो के लास्ट में जो भी पूरा वीडियो देखेंगे उसको थोड़ी बहुत टिप्स भी मिलेगी, बीच में भी मैं थोड़ा बहुत समझाने का कोशिश करूँगा। 24 तारीख आप देखिए, तो यहाँ पे आपका पहला एंट्री होता, लेकिन मैंने वो एंट्री नहीं किया था, मैंने पैटर्न के ऊपर काम किया था। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ 600 से 800, मतलब 200 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम मिलता है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो पॉजिटिव चीज़ हुआ था, पॉजिटिव के बाद में आप देखिए 21 के आसपास में सपोर्ट लिया और मोमेंटम किया था, तो आपका पहला एंट्री यहाँ पे होता
450 के पास में, और उसके बाद में 700, मतलब 200 पॉइंट आराम से आपको वहाँ पे भी मिल जाते अगर पहला एंट्री करते तो। दो तरीके से आपको ट्रेड मिलेंगे यहाँ पे। दो चीज़ समझ लीजिए, या तो मार्केट पैटर्न बनाएगा उसके बाद में मोमेंटम कर सकता है, या तो कहीं पे पॉजिटिव क्रॉसओवर नेगेटिव क्रॉसओवर हो रहा हो और उसके बाद में प्राइस वैसा सपोर्ट लेके वापस बढ़ना चाहिए। समझ रहे हो ना? तो ये क्या है, रिटेलर को फंसाने का तरीका है। समझ रहे हो ना? तो वैसी चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, 25 तारीख को मार्केट ने एक पैटर्न बनाया और यहाँ से सीधा मोमेंटम किया। आप देख सकते हो 300-400 पॉइंट का मोमेंटम था। आपको अगर ये क्रॉसओवर के ऊपर काम करते तो देखिए नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ, प्राइस नीचे गया, यहाँ पे रजिस्टेंस फेस किया और यहाँ से ट्रेड करते तो भी ये इतना ट्रेड मिलता। आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, 20 के ऊपर रजिस्टेंस फेस करके प्राइस नीचे की ओर मोमेंटम कर रहा है। तो ऐसी जगह पे ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे आराम से आपको 150-200 पॉइंट मिलते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था। तो मेन मुद्दा आप समझिए कहाँ से मोमेंटम हो सकता है, कहाँ से ट्रेडर फंसते हैं। आप देखिए यहाँ पे उसके बाद में अच्छा खासा मोमेंटम हुआ था। 26 तारीख की बात करते हैं। 26 तारीख को आप देखो यहाँ पे एक एंट्री हो सकता था, एक पैटर्न भी बना था, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं किया था क्योंकि पिछले दिन से नीचे जा रहा था। तो यहाँ पे मैंने कोई ट्रेड नहीं किया था ज़्यादा। यहाँ से आप देखिए तो मतलब 100-150 पॉइंट का मोमेंटम हुआ, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं किया। आप देखिए पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ, देखिए मेरी एंट्री समझ लीजिए। और मैं जो बता रहा हूँ वो अच्छे से समझ लीजिए कि मैं कौन सी जगह पे आपको ट्रेडिंग करने के लिए बोल रहा हूँ, कौन सा चीज़ के ऊपर ट्रेडिंग करने के लिए। देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नेगेटिव चल रहा था, पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ। क्रॉसओवर होने के बाद में प्राइस ने किया 50 के ऊपर सपोर्ट लेके तेज़ी से बढ़ा। तो मतलब यहाँ पे मेरा एंट्री होना चाहिए, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा और उसको फिर राइड करना है। आप देखिए पूरे दिन के दौरान मुझे यहाँ पे एक बार स्पाइक मिला, यहाँ पे दूसरी बार मिला, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, 200 पॉइंट का ही प्रॉफिट मिला। लेकिन ये रिटेलर को फंसाने का तरीका है। जो नए ट्रेडर है वैसी जगह पे फंस जाते हैं। ठीक है, 27 तारीख का मार्केट देखिए क्लियरली यहाँ पे पैटर्न बना, मार्केट स्टक हो गया, यहाँ से निकला, मेरा ट्रेड बन गया और यहाँ पे क्लियरली मुझे 150 पॉइंट के आसपास में मिले, या तो फिर कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल गया। क्योंकि 200 पॉइंट का टारगेट 200-250 पॉइंट का रखूँगा तो भी वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। वापस आप देखिए यहाँ पे मेरा 531 के ऊपर और यहाँ पे भी 100-150 पॉइंट और तुरंत मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। समझ रहे हो ना? तो ऐसे दिन है जो मैं बता रहा हूँ। हर दिन आप देखिए पूरे महीने में 1-2 बार ही स्टॉप लॉस हुआ है और 22 ट्रेडिंग सेशन में से आप देखो 2-3 बार मेरे 2-3 एंट्री ऐसा हुआ है जहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकला और 1-2 में स्टॉप लॉस हुआ है, 1-2 में। समझ रहे हो ना? अब दिसंबर आ गया, दिसंबर में देख लेते हैं। दिसंबर का देखिए यहाँ पे पहली तारीख दिसंबर की, वहाँ पे भी पैटर्न बना। नहीं तो फिर यहाँ पे पहला एंट्री था, आप देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट, क्योंकि पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ था, मार्केट यहाँ से खुला, वापस ऊपर गया, वापस यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ से ऊपर जा रहा था। मतलब ये पहला एंट्री था, मैंने नहीं किया था। अगर आप करते तो यहाँ पे 600 से 800 200 पॉइंट आराम से मिल जाते आपको। ऐसी ऐसी जहाँ पे सपोर्ट और ये एंट्री है तो उसको सीधे प्राइस को फॉलो करते हुए आपको टारगेट लेना पड़ेगा। 200-250 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है और ज़्यादा आप उसको मतलब ये कैंडल के हिसाब से देखोगे। यहाँ से देखो ये आपका पिछला स्विंग होता है, समझ रहे हो ना? ये स्विंग होता है। अगर प्राइस मोमेंटम ऊपर की ओर करना है तो ऐसे करके ऊपर मोमेंटम करेगा। तो यहाँ कहीं निकल सकते थे अगर ज़्यादा की लालच करते, ट्रेल करते। तो अगर आप ऐसे ही ट्रेड करोगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ट्रेडिंग में इम्पोर्टेंट है, जो हमको लाइव मार्केट में ही समझ में आती है। और हमारे मैं जो बताऊंगा ये छोटे छोटे नगेट्स मुझे लाइव मार्केट में ही, मार्केट देखने से ही समझ में आते हैं। कि आपको ये चीज़ बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है वो लाइव मार्केट में ही सीखने से मज़ा आता है। समझ रहे हो ना? ऐसे ही मैं आपको थियोरिकल लिखवा दूंगा, लेकिन जब लाइव मार्केट है तब आपको डिसीजन लेना होता है और वहाँ पे आपके फेयर और ग्रिड आता है। समझ रहे हो ना? तो ये लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें होती है कि प्राइस कैसे मोमेंटम करता है, कैसी कौन सी जगह पे करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, पॉजिटिव क्रॉसओवर भी हुआ, पैटर्न भी ब्रेकआउट हुआ, वापस सपोर्ट भी हुआ, तीनों चीज़ें एक साथ में हुई। मेरा एंट्री यहाँ पे 29,800 के पास में और उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे 900 तक गया। समझ रहे हो ना? यहाँ पे भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। और ज़्यादा देखते हैं तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ, पहला एंट्री आपका यहाँ कहीं होता,
मतलब यहाँ पे रजिस्टेंस फेस करके आप देखो 50 और 20 के ऊपर, मैंने वहाँ पे नहीं किया था, मैंने यहाँ पे किया था। आप देखिए यहाँ पे क्लियरली आपको विजिबल होगा, यहाँ पे मतलब रजिस्टेंस फेस करके यहाँ से नीचे जा रहा था 29,500 के पास में, और सीधा 300 पॉइंट मुझे मिल गया था। दूसरी तारीख की बात करते हैं, दिसंबर की। अब तीसरी तारीख की देख लेते हैं। तो तीसरी तारीख में आप देखिए, तीसरी तारीख में सेम नेगेटिव क्रॉस ओवर, यहाँ पे रजिस्टेंस लिया, उसके बाद में आप देखिए तो 600 से 400 देख सकते हो आपको यहाँ पे क्लियरली मार्केट यहाँ पे ही क्लोज हुआ, तो प्रॉफिट बुक करना ही पड़ेगा। दूसरे दिन आप देखिए तो खुलने के साथ में गैप अप ओपनिंग हुआ, पॉजिटिव क्रॉस ओवर होता था, तो यहाँ कहीं मुझे एंट्री करना था। उसके बाद में आप देखो 30,000 चला गया, दिख रहा है 500 पॉइंट की मोमेंटम। अगर ये मिस हो गया तो उसके बाद में दूसरा भी ट्रेड था। आप देखिए यहाँ पे नेगेटिव क्रॉस ओवर हो रहा था, मार्केट फंस गया था, स्टक हो गया था, और यहाँ पे देख सकते हैं पैटर्न भी आपका बना था। मार्केट स्टक हो गया था एक जगह पे और पैटर्न बना था, उसके बाद में वापस आपको यहाँ पे भी 300 पॉइंट मिलते। एक्चुअल में 3 एंट्री हुआ था 4 तारीख को, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल था। तो पहला आपका ये ट्रेड होता, देख सकते हो पहला ट्रेड तेज़ी से, क्योंकि मार्केट कोई कोई ऐसा होता ही है साल में, सॉरी महीने में एक आध दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत वॉलेटाइल और बहुत ज़्यादा मोमेंटम करता है और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट करने का मौका देता है। तो वैसा ही दिन ये चौथी तारीख था। आप देखिए ऊपर की ओर अच्छा खासा मोमेंटम दिया, वहाँ पे 500 पॉइंट मिले, नीचे की ओर 300 पॉइंट मिले। वापस आपने देखो यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव क्रॉस ओवर हुआ, मार्केट स्टक हो गया था। आप देखिए यहाँ पे स्टक हो गया था और यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद में एक पैटर्न भी बना था, दिख रहा है आपको क्लियरली। और उसके बाद में यहाँ पे 29,700 से मार्केट हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर क्लोज हुआ 30,145, मतलब यहाँ पे भी 350 पॉइंट के आसपास में मिला। तो ये दिन वही था हाई वॉलेटाइल, लेकिन एक तरफ नहीं गया, दोनों तरफ मार्केट गया और दोनों तरफ प्रॉफिट हो रहा था। 7वीं तारीख आप देखिए क्लियरली यहाँ पे पैटर्न बना, पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ 30,000 से 3,300, मतलब 300 पॉइंट आराम से मिल गए। दूसरा आप देख सकते हैं 8 तारीख का बाजार है। तो 8 तारीख को देखो ये नेगेटिव क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ कहीं आपका एंट्री होना चाहिए, पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन इसमें भी कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 100-150 पॉइंट ही मिला है। चलिए ठीक है, अभी ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि यही पैटर्न चलते हैं। नवंबर मैंने दिखाया, दिसंबर भी दिखाया, दिसंबर में और भी आप देखो आज भी लाइव मार्केट चल रहा है, बहुत सारी पैटर्न है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब यही चीज़ है, बस दूसरा कुछ आपको सीखने का ज़रूरत नहीं है। 21 तारीख का बाज़ार जो बहुत तेज़ी से, जो महीने में एक आध बार आपको इतना बड़ा प्रॉफिट मिलता है, वैसा बाज़ार की बात करें तो उसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। चलिए, क्योंकि महीने में 1-2 दिन तो आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे ज़बरदस्त, मतलब 700-800 पॉइंट का इंट्राडे के दौरान मोमेंटम मिलेगा। तो वैसा मोमेंटम आपका 21 तारीख को बन रहा था। 21 तारीख को क्या हो रहा था, नेगेटिव क्रॉस ओवर में ही चल रहा था, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूस, अगर मैं जूम करके अच्छे से दिखाता हूँ, आप देखिए नेगेटिव क्रॉस ओवर हो रहा था, लेकिन यहाँ पे आप देखो रजिस्टेंस फेस कर करके मार्केट नीचे जा रहा था। तो यहाँ कहीं आपका एंट्री होना चाहिए था 30,400 के ऊपर, या तो फिर पैटर्न ड्रॉ करते, तो ऐसी जगह पे पैटर्न बनते ही है आपके। आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली आपको पैटर्न नज़र आएगा। तो पैटर्न के बाद में मार्केट एक तरफा यहाँ से जाना शुरू हुआ 30,400 से, और कंटिन्यूस यहाँ पे आप देख सकते हो 29,200 तक, मतलब 800 पॉइंट का इंट्राडे के दौरान मोमेंटम मिला। तो ये चीज़ समझिए कि मार्केट का मोमेंटम पकड़ने के लिए, हर दिन का चीज़ पकड़ने के लिए आपको पहले तो 1-2 महीना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें आएगी। और ज़्यादा मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि बड़ा बड़ा ट्रेड करिए, पहले तो ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होना सीखिए। आप देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी का दूसरा 1-2 एग्जांपल आप देखो। आज की बात करें तो अभी आप देखो 29 तारीख है, लाइव मार्केट चल रहा है, 10:30 बजा है। आप देखो अभी यहाँ पे कैसे ट्रेड करेंगे, तो कोई ट्रेड नहीं करेंगे हम लोग। जब तक हमारी चीज़ें मैच नहीं करेगी तब तक हम ट्रेड नहीं करेगा। हम कैसी जगह पे ट्रेड करते हैं वो पहले चीज़ समझ लीजिए। या तो कोई पैटर्न बन रहा हो, देखो 28 तारीख का एग्जांपल दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देखो तो पैटर्न बन रहा था, दिख रहा है आपको, सॉरी यहाँ पे आप समझिए, ये देखो मार्केट एक जगह पे स्टक हो गया था, इसको बोलते हैं पैटर्न। आप देखो पैटर्न भी बन रहा था, उसके साथ में पॉजिटिव क्रॉस ओवर था,
यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ने ब्रेकआउट किया। अब ये मोमेंटम वॉलेटाइल मार्केट नहीं था, तो उसलिए आप देखो यहाँ पे आपका एंट्री होता 30,700 और 800 तक गया, दिख रहा है 900 तक गया, 910 तक, मतलब आराम से आपको प्रॉफिट मिल जाता। या तो फिर आपको यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल भी जाते, क्योंकि ये देखो 20 को भी ब्रेक कर दिया, 50 को भी ब्रेक कर दिया, वापस सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ब्रेक हो गया। तो आप ट्रेलिंग एसएल करके चल रहे होंगे, तो यहाँ पे शायद आपको 150 पॉइंट के आसपास में मिला होगा, या कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकलना पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं निकल सकते। आज की बात करते हैं तो आज अभी तक कोई भी एंट्री नहीं हुआ है, गैप अप ओपनिंग हुआ है, लेकिन हमको बैठे रहना है मार्केट में। जब भी हमारी कंडीशन मैच होगी उस दिन हम ट्रेड करेंगे। हर दिन ट्रेड मिलते हैं, ऐसे नहीं है, या तो पॉजिटिव क्रॉस ओवर हो रहा हो, नेगेटिव क्रॉस ओवर हो रहा हो, या तो मार्केट कहीं पे 20 या 50 के ऊपर सपोर्ट लेके मोमेंटम कर रहा हो। ये 2-3 चीज़ें के ऊपर आपको मास्टरी होना पड़ेगा, तब जाके आपको मार्केट में मोमेंटम। देखिए सीधी सी बात मैंने समझाई है, मार्केट अगर ऊपर की ओर मोमेंटम करेगा, तेज़ी से मोमेंटम करेगा, तभी आपको प्रॉफिट होगा इंट्राडे के दौरान। वैसे ही नीचे की ओर मोमेंटम करेगा, तभी आपको प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो सीधी सी बात है, मार्केट जब भी तेज़ी से मोमेंटम करता है वैसी सिचुएशन पकड़ना है। तो ये 2-3 सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे नोवाइस ट्रेडर फंसते हैं, रिटेलर फंसते हैं, तो वैसी जगह पे प्रोफेशनल ट्रेडर काम करके तेज़ी से इंट्राडे के दौरान पैसे बनाते हैं। तो वैसी ये 2-3 चीज़ें हैं। एक पैटर्न मतलब कोई भी पैटर्न सीखना नहीं है, मार्केट पैटर्न बनाएगा। आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, अगर आप अच्छे से देखोगे, बड़ी स्क्रीन में ये वीडियो देखोगे तो आपको तेज़ी से समझ में आ जाएगा। मोबाइल के ऊपर देख रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा, आपको छोटी छोटी चीज़ें देखेगी। देखो दिख रहा है आपको क्लियरली, प्राइस का बिहेवियर से पैटर्न बनता है, उसके बाद में मोमेंटम पकड़ता है मार्केट। दिख रहा है आपको 200-250 पॉइंट, यहाँ पे भी वैसी ही चीज़ है। आप अंडरस्टैंडिंग करिए प्राइस कब मोमेंटम करता है। अब देखिए गैप अप खुलने के बाद में यहाँ पे मार्केट स्टक हो गया, पूरे दिन कुछ नहीं किया, 12:30-1 बजे के आसपास में ये पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद में 200 पॉइंट का मोमेंटम हुआ। तो ऐसी मोमेंटम में आप पकड़ेंगे तब तक आपको प्रॉफिटेबल नहीं होना। दिन के दौरान कहाँ पे नोवाइस ट्रेडर स्टक हो जाते हैं, वैसी जगह पे आपको एंट्री करना पड़ेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये पूरा वीडियो आप देखिए, बहुत लंबा वीडियो है, लेकिन बार बार इसको देखिए, बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। और ये पूरा का पूरा 100% आपको ट्रेडिंग ऐसा नहीं हो जाएगा कि ये आप 50 मिनट का वीडियो देख के करोड़पति बन जाएंगे। करोड़पति कैसे बनाएंगे, या प्रॉफिटेबल कैसे होंगे, या पैसे कैसे मिलेंगे, आपकी एफर्ट के ऊपर। एक का एक चीज़ अच्छी तरह से मास्टरी करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, तब आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।